साल के अब 3 माह शेष बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 3 माह 3 राशि वालों के लिए क्या विशेष सौगात लेकर आए हैं, इसी विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो। ये वीडियो आपके जीवन के भाग्य के रास्ते खोलेगी, उन्नति का मार्ग लेके आएगी और आपके जो धन की समस्याएं हैं जो चली आ रही हैं उसे दूर करेगी। क्योंकि 4 ग्रह बना रहे हैं विस्फोटक युति। ये विस्फोटक युति 3 राशि वालों के भाग्य के रास्ते बुलंद करेगी, बेशुमार दौलत का बादशाह बनाएगी, जो पुरानी परेशानियां चली आ रही हैं जीवन से उनको दूर करेगी। तो मित्रों, पहली जो राशि है, ये जो राशि रहेगी धनु राशि रहेगी। धनु राशि के 11वें घर में सूर्यदेव विराजमान है, केतुदेव विराजमान है, बुध विराजमान है और शुक्र विराजमान है। तो शुक्र और बुध का तो बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग। पहली जो राजयोग की युति तो पहली ये है। फिर जो दूसरी जो युति विस्फोटक बन रही है वह युति बन रही है सूर्य और केतु की विस्फोटक युति। सूर्य की बात करें तो ग्रहों ने उसे राजा का संज्ञा, राजा का खिताब दिया हुआ है। वहीं केतु की बात करें तो कलयुग में केतु ऐश का कारक है, जीवन में हमारी जिंदगी के कैश का कारक है। अगर केतु बुलंद हो जाए तो झंडे बुलंद करता है। केतु अगर मेहरबान हो जाए तो केतु आपका देश विदेश में नाम ख्याति को करवाता है। केतु अगर मेहरबान हो जाए तो केतु बेशुमार दौलत का आपको बेताज बादशाह बनाता है। वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य हमारी आंखों की रोशनी का कारक है, सूर्य ऊर्जा का कारक है। तो ये जो सूर्य और केतु मिलके ये एक विस्फोटक युति बनाएंगे। वहीं राहु की बात करें तो राहु धनु राशि वालों के पंचम बुद्धि संतान के घर में बैठा हुआ है। वहां से राहु समसप्तक अपनी दृष्टि से सामने आमने जो दृष्टि पड़ रही है 100%, वह दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, बुध को देख रहा है, शुक्र को देख रहा है और केतु को देख रहा है। ये जो विस्फोटक युति है ये धन के मार्ग प्रशस्त करेगी, लाभ के मार्ग प्रशस्त करेगी। धनु राशि वालों के जीवन में अब विदेश से कनेक्टिविटी जुड़ेगी। कोई ग्रहों की युति ऐसे योग बनाती है कि वह कुंडली के भाग्य के रास्तों को बूस्ट लेके आती है। कभी कभी जो शुभ ग्रह हैं उनके राजयोग चमकते हुए हमें दिखाई देती हैं। कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग लगे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शुभ योग लगे हुए होते हैं, मगर वो सिर्फ कुंडली में चमकते ही चमकते हैं। अगर जो व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग लगे होते हैं, राजयोग लगे होते हैं शुभ ग्रहों से, वो सामान्य जिंदगी जी रहा होता है। वो राजयोग बस चमकते ही चमकते हैं। वो ये कहता है कि मेरी कुंडली में राजयोग लगे हुए हैं, मगर ये कुंडली को बूस्ट क्यों नहीं मार रहे हैं। मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ, मैं अमीरी का जीवन जी नहीं रहा हूँ। रोज कमाता हूँ, रोज अपने जीवन यापन के लिए और रोज अपने परिवार का और अपना पेट पालता हूँ, मगर अमीरी का जीवन तो मैं जी नहीं पाया। क्योंकि देखिए, कुंडली की जो चाल है वो कलयुग के हिसाब से भी निर्भर करती है। कलयुग चल रहा है, कलयुग में दैत्यों का, असुरों का समय चल रहा है, झूठ कपट छल कपट का समय चल रहा है। तो ये शुभ ग्रह जो राजयोग बनाते हैं ये निर्बल हो जाते हैं। फिर आपकी जन्म कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली में ग्रहों की डिग्री कली जो पोजीशन है उसको देखना जरूरी होता है कि वो किस तरीके से जो है ग्रहों की पोजीशन को बना रही है। ग्रह वक्री है, ग्रह मार्गी है, आपके ग्रह अस्त तो नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और जो शुभ ग्रह कुछ नहीं कर पाते हैं वो ये क्रू और अशुभ ग्रह कर जाते हैं। क्योंकि कलयुग के जीवन में तो हम जी रहे हैं ना, तो चलना तो उसी के ही अनुसार चलेगा। पहला का समय आदमी का क्या था, शुद्ध जल पीता था, साफ सुथरा जल पीता था, खेचू से, कुएं से और नदियों से पानी पी लेता था। आज का समय कितना जो है कलयुग का, घोर कलयुग का समय चल रहा है कि आरओ वाटर पीना पड़ रहा है हमें, पानी का स्तर कितना गिर गया है।
व्यक्ति को रेडीमेड चीज़ें पसंद आती हैं, कोई मेहनत करना चाहता नहीं है। हम है ना गेहूं का आटा भी जो है पिसा पिसाया पैकेट का खा रहे हैं। आज का इतना भाग दौड़ का समय हो गया है कि कोई चक्की पे जाना नहीं चाहता, गेहूं पिसवाना नहीं चाहता। जंक फूड से हमें प्यार हो गया है। चाउमीन, बर्गर और पिज़्ज़ा से तो हमारे व्रत खुलते हैं, उनसे तो हमारे जो है जीवन के एंजॉय होते हैं। बच्चों को अगर समोसे कचौरी की बात करें तो उन्हें वह टेस्ट लेस लगती हैं, और चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज इसे जो है बहुत चाव और स्वाद से खाती हैं। शरबत, जूस, लस्सी, दूध इनका सेवन कम होता चला जा रहा है, और कोल्ड ड्रिंक्स का और जो वैसी ड्रिंक्स हैं जो बाज़ार में एनर्जी ड्रिंक्स मिलती हैं उनको हम पी के बड़ा सुख का अनुभव करते हैं, उसे हम अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। तो ये क्या है? कलयुग का ही तो प्रभाव है। ये क्या है बताओ आप? और इससे हमारी सेहत अच्छी बनती है और हमें पूरी कचौड़ी, रोटी, सब्जी समझ में नहीं आती है। तो ऐसे ही कलयुग में जो ये योग हैं, जो राजयोग हैं, जो विस्फोटक योग हैं, ये कुंडली को जो है बूस्ट देती हैं। 11वां घर लाभ का घर, विदेशों से लाभ का घर, बड़े भाई बहनों का स्थान, 11 गुना लाभ की प्राप्ति का स्थान। यहाँ जितने अशुभ ग्रह बैठते हैं उतना शुभ फल देते हैं। और वहीं अगर शुभ ग्रह इस घर में बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति परेशानी की जिंदगी जी रहा होता है, बहुत ज़्यादा उसके जीवन में लाभ नहीं आ रहा होता है। और उल्टा ग्रह है ना उसके जीवन में सामान्य स्थिति पैदा कर देते हैं। और वहीं अगर शनि, राहु, केतु, मंगल ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कुंडली में 11 गुना लाभ की प्राप्ति करवाते हैं, करोड़पति बनाते हैं, उसे अरबपति बनाते हैं। इतना पैसा आता है कि नोट गिनने की मशीन उसके घर में लगी होती है, और दुनिया में, देश में, विदेश में ख्याति जो है उसकी फैली होती है। तो सूर्य आत्मा का कारक, सूर्य सत्ता का कारक, सूर्य हमारे जीवन में मान सम्मान का कारक। वहाँ केतु जो ग्रहण लगा रहा है सूर्य को, तो सूर्य को ग्रहण लगा रहा है। वहीं शुक्र की बात करें तो वहाँ भी शुक्र बैठा हुआ, तो शुक्र नीच भंग राजयोग लगा रहा है। तो ये जो युति है, ये युति उनको लाभ के जो मार्ग प्रशस्त करेगी, क्योंकि राहु भी उसे देख रहा है। तो देखिए जो है सूर्य ग्रहण इस अक्टूबर माह में जो है लग रहा है। फिर उसके बाद में जो सूर्य ग्रहण जैसे ही हटेगा तो ये जो योग है ये उनके जीवन में राजयोग लगाएगा। 11वें घर में मैंने बताया कि अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। तो अगर आप हायर स्टडी कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ विदेश से पढ़ाई होती है तो आपके लिए लाभ है, और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो लाभ है। अगर आप कोई शोरूम चलाते हैं, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन, कार का शोरूम है, तो आपके लिए ये लाभ के योग लेके आएगा। क्योंकि 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि भी मार्गी हो रहे हैं, तो 7.5 ही धनु राशि वालों पर से उतर जाएगी। तो इस युति का लाभ लीजिए। ये विस्फोटक युति है सूर्य और केतु की, जो ये ग्रहण को लगा रही है। तो ये क्या करेगी? ग्रहण के बाद बूस्ट लेके आएगी आपके जीवन में। वैसे भी 18 महीने अब पूरे होने वाले हैं राहु के और केतु के। तो राहु अब क्या है? अपनी युवावस्था को खोते हुए, अपनी जो है जो जवानी की अवस्था उसे खोते हुए वृद्ध अवस्था में आ रहा है। तो ये इतने बुरे फल नहीं देगा। कोई भी ग्रह जब युति लगाते हैं ग्रहण दोष की या आपके विष दोष की या कोई भी ऐसी खराब युति लगाते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखना ये जरूरी होता है कि डिग्री क्या है। अगर ग्रहों की डिग्री ही वृद्ध की और युवा की या बाल्यावस्था की ऐसी डिग्रियां हैं जो दूर दूर जो है ग्रहों को मिलने नहीं देती हैं, तो ये फिर राजयोग लगा जाती हैं। वो दिखता तो है आपको कि सूर्य केतु का ग्रहण लग रहा है, सूर्य राहु का ग्रहण लग रहा है, मगर वह दूर है, पास नहीं है, निकट नहीं है। तो ये राजयोग बना जाती हैं और ग्रहण को समाप्त कर देती हैं। तो लाभ के योग हैं, मान सम्मान के योग हैं, आपको जो है निश्चित इसमें लाभ मिलेगा। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है ये मिथुन राशि है। मिथुन राशि की बात करें तो 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि की जो ढैया चल रही थी वह उनके ऊपर से अब उतर जाएगी। 8वें घर का शनि पेट से संबंधित विकार दे रहा था आपको। नाभि के जो नीचे के जो रोग हैं वह व्याधियां हैं, मूत्र विकार संबंधित व्याधियां हैं,
या बवासीर संबंधित कोई पाइल संबंधित कोई व्याधि चली आ रही थी, पेट में गैस बदहजमी आपके चल रही थी, तो वह दूर होगी। घुटनों में दर्द, टखनों में दर्द, पैरों में दर्द, मन का बेचैन रहना, कार्य में मन नहीं लगना, क्योंकि जब शरीर काम नहीं करता है, शरीर स्वास्थ्य खराब रहता है, तो फिर बताओ 56 प्रकार के भोजन भी अगर आपके सामने रख दिए जाए तो वो अच्छे नहीं लगते हैं आपको। जब शरीर साथ देता है तो आपको अनचुपड़ी जो रोटी होती है और सादी जो सब्जी होती है वो भी आपको 56 भोग के समान लगती है। तो पहले तो शरीर की जो व्याधियां हैं, पेट का फूलना, बदहजमी की शिकायत, ये दूर होगी। धन से संबंधित जो संकट चला आ रहा था, क्योंकि अष्टम भाव में जो शनि बैठ के समसप्तक दृष्टि से द्वितीय घर को देख रहा था, तो धन, कुटुंब और वाणी का स्थान होता है, पैतृक संपत्ति का स्थान होता है, हमारी जो दाई आंख है उसका स्थान होता है। तो इससे संबंधित रिलेटेड जो प्रॉब्लम चली आ रही थी, यानी कुटुंब में तनातनी का माहौल, आपकी वाणी में कठोरता का आना, या परिवार में विद्रोह की स्थिति पैदा होना, धन संकट होना, काम नहीं बनना, व्यापार नहीं चलना, नौकरी जो है ढंग से नहीं चलना, ये सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आंखों से संबंधित अगर प्रॉब्लम आ रही है, आंखें कट रही हैं या आंखों में आपके जो है बदबदापन आ रहा है या रूखी हो रही हैं आंखें आपकी, किसी भी तरीके से अगर कोई समस्या आए तो वो दूर हो जाएगी। वाणी में मधुरता आएगी। शनि क्योंकि अब भाग्यस्थान में अपना मुख कर लेंगे तो ये क्या करेंगे, भाग्य को बूस्ट मारेंगे, 8वां घर छोड़ देंगे, तो भाग्य का शनि भाग्य के द्वार खोलेगा। वहीं बात करें तो पंचम बुद्धि विद्या स्थान का जो घर है, त्रिकोण का जो घर है, वहाँ सूर्य केतु की जो विस्फोटक युति है ये बनी हुई है। तो 11वें घर का राहु, मैंने जो कि पहली राशि में भी बताया कि 11वें घर में जो भी अशुभ ग्रह होते हैं वे 11 गुना शुभता का प्रभाव देते हैं। तो ये अचानक गेंस करवाएगा। गेंस कैसे करवाएगा? अगर आप सेंसेक्स शेयर का काम करते हैं, पुराने सटोरिया रहे हैं, पुराना अनुभव रहा है, शेयर सट्टा खेलते हैं या क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई कार्य करते हैं या कोई कमीशन एजेंट है या कोई ब्रोकर हैं, आप कोई कंपनी के सीईओ हैं, मैनेजर हैं, या आप विज्ञापन का कोई कार्य करते हैं, एजेंसी चलाते हैं विज्ञापन की, प्रेस मीडिया चलाते हैं, तो आपके लिए शुभ है। मिथुन राशि के हैं आप, मिथुन लगन के हैं, तो आपके लिए शुभ है। ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो एक खोज को लेके आती है, रिसर्च से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय शुभ है। क्योंकि जो पंचम भाव है वह बुद्धि विद्या और संतान का स्थान है और अचानक धन का स्थान है, तो ये अचानक धन के लाभ को प्रशस्त करेगा। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको ध्यान रखना है, उनको डॉक्टरी समय समय पर परामर्श लेते रहना है। तो स्वास्थ्य से जो संबंधित उनके जो दिक्कत परेशानी आ रही थी वह जो है दूर हो जाएगी। तो उनके लिए थोड़ा सा ये समय सावधानी भरा है, तो आप जो है सावधानी बरतें, और जो है कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। बाकी जो लाभ के योग हैं, जो धन के योग हैं, वह जो है उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जो काम कारोबारियों की जो किस्मत है वह सोने की तरह चमकेगी। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि में ये युति 10वें भाव में पड़ रही है। कर्म स्थान 10वां घर, हमारे जीवन का कार्य स्थान, हमारा कर्म क्षेत्र, भूमि क्षेत्र। तो बिल्डर्स हैं आप, कॉलोनाइजर हैं, व्यापारी हैं, या विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, कपड़ा कारोबारी हैं, या कोई पेट्रोल पंप है आपका, किसी भी तरीके से सरकार से जो परमिशन लेने वाले जो कार्य हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। तो मित्रों, ये था 3 राशि वालों के लिए सूर्य केतु की जो विस्फोटक युति है उसका उनके जीवन पर प्रभाव। तो मैं मित्रों इजाजत चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को दबा के नोटिफिकेशन को आप प्रेस करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियो की आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो अपनी वाणी को मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल यहीं विराम देता हूं। तब तक मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।